नमस्कार, सच बात अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी कहा जाता है कि विश्व विख्यात है। अमेठी का नाम आता है तो कहा जाता है कि अमेठी नेहरू गांधी परिवार का घर और गढ़ है। जब भी अमेठी की चर्चा होती तो कहा जाता है कि अमेठी राजीव गांधी, संजय गांधी, तमाम लोग यहाँ से चुनाव लगे और सांसद बने। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। सिर्फ 20 तारीख को चुनाव होना है अमेठी में। ऐसे में देश के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं तो गठबंधन इंडिया गठबंधन की बात करें तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव का जिला मुख्यालय गौरीगंज से 20 किलोमीटर दूरी बाबा नंदमहर की पावन धरा पर उनका कार्यक्रम लगा हुआ है और पूर्व सांसद राहुल गांधी भी अमेठी में आ रहे हैं। उन्हीं के प्रत्याशी के शर्मा के सपोर्ट में जनसभा करने के लिए अमेठी की आम जनमानस से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि स्मृति ईरानी को दूसरी बार सांसद चुनेंगे या के शर्मा को। बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी। क्या नाम है? अमेठी का सांसद हरपाल। अमेठी का सांसद जी, अमेठी सांसद कौन होने वाला है? राजीव गांधी। राजीव गांधी तो नहीं है, के शर्मा जी हैं। क्या नाम है चाचा? छोटे लगा अमेठी का सांसद के शर्मा। के शर्मा टोपी ओपी लगाए, भक्त तो नहीं है राहुल के शर्मा के? नहीं भाई, भक्त तो नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? युवा हैं, मोदी सरकार युवाओं की बहुत ज्यादा बात कर रही है। नहीं हमारे लिए के शर्मा कांग्रेस जी। के शर्मा को नौकर को ला के लड़ाए हैं। हम के शर्मा को स्मृति ईरानी कहीं हार के जाएंगे 4 लाख वोटों से। स्मृति हार के जाएंगी। बहुत विकास के दावे कर रही हैं। विकास कुछ नहीं हुआ है। हाँ। कुछ नहीं हुआ। अरे फ्लाईओवर की बात कर रही है, केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस के दिन है, कांग्रेस के दिन है वो तो। और अमेठी की दीदी बन गई, वो लोग कह रहे हैं। दीदी भले बन गई है लेकिन कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। कांग्रेस जी। 13 रुपए वाली चीनी क्या कह रहे हैं भैया? 13 रुपए वाली आज तक चीनी नहीं मिली। क्या मामला है? पहले सिर पे सिलेंडर लेकर घूमती थी, जब उसको 400 रुपए वाला सिलेंडर उसको महंगा लगता था। आज 1000 रुपए वाला सिलेंडर उसको क्यों सस्ता नहीं लगता? अब नहीं सस्ता लग रहा है। क्या मामला? 13 रुपए किलो चीनी वाला अमेठी में वायरल होता है। उसने बोली थी 13 रुपए किलो चीनी, आज तक उसने 13 रुपए किलो चीनी दे नहीं पाई। आती है जिसको पाए उसको 13 रुपए के चीनी के लिए जब कोई सवाल करता है उसको जेल में डाल देती है। ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी। अब की बार के शर्मा जिंदाबाद। अरे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं तानाशाही। मोदी जुमलेबाज है, जो मोदी हमेशा जुमलेबाजी करता है। हाँ, मोदी जैसा जुमलेबाज कोई है ही नहीं। झूठ बोलते हैं मोदी सबसे, अगर विश्व में सबसे झूठा प्रधानमंत्री देगा तो मोदी है। अरे कह रहे हैं विश्व गुरु है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कोई नहीं है। अभी वैक्सीन में सबसे ज्यादा घोटाला करने वाला 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया वैक्सीन में। क्या अगर सरकार अब की आ गई बीजेपी की कि देश को एकदम कंगाल कर देगा ये। हाँ। विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं? नहीं, सब झूठी है, कुछ नहीं बनेगा। अमेठी का क्या में कटो हैं? अमेठी में जो रैली हार है इसी की जीत है। इसकी कांग्रेस की। अरे कह रहे हैं स्मृति ईरानी 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा, अमेठी को भी लूट लिया। इसीलिए तो घर बनवाए हैं लूटने के लिए अमेठी में। हाँ, लेकिन लूट नहीं पाएंगी। युवराज है नाराज, मतलब युवा है नाराज कहे हैं मोदी जी से। अरे सब झूठी बातें हैं। तानाशाही की सरकार, तानाशाही सोच रहे हैं बस। क्या कह रहे हैं भैया? तानाशाही की केवल सरकार है, इनकी नहीं चलेगी। अब की के शर्मा यहाँ भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कह रहे हैं मोदी जी संविधान कहाँ खतरे में, जब जो राहुल गांधी अखिलेश यादव संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। क्यों खतरे में नहीं है? वैसे खतरे में अगर अब की इनकी सरकार आ जाए तो फिर खतरे में है। यहाँ युवा इतने परेशान है, उसके बाद किसान भी परेशान है, उसके बाद देश के जो नौजवान है जो सेना को अग्निवीर बना दिया है उसको हम सब दौड़ते हैं। उसके बाद न रोजगार मिल रहा है न कोई कुछ है। सबको मौका मिलेगा, कुछ नहीं। कहाँ मौका मिलेगा? मौका कहाँ मिल रहा है? उससे ज्यादा तो लोग पीड़ित हैं। मौका क्या मिल रहा है? कुछ मौका मिल रहा है उसमें 4 साल निकाल दे रहे हैं। कोई शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्या दर्जा दिया है बताएं मोदी? क्या नाम है भैया? मेरा नाम भीम यादव। अमेठी का सांसद जी, अमेठी का सांसद के शर्मा जी होंगे जी। जाएंगे स्मृति ईरानी बुरी तरीके से हार के जाएंगे। क्यों? झूठ का बुलंदा
10 सालों में झूठ ही बोले हैं। जो विकास के सारे दावे क्या हैं? जो विश्व गुरु बन रहे हैं, पहले उनसे बात करिए। जब पहली बार चुनाव प्रचार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। कहाँ गया वो दिन? कहाँ गया काला धन? पूछो ना योगी जी से, मोदी जी से, स्मृति ईरानी जी से। यही स्मृति ईरानी थी, कहती थी कमल का बटन दबाओ 13 रुपए किलो चीनी पाओ। कहाँ गई 13 रुपए किलो चीनी? कोई है जवाब देने वाला? झूठ का पुलिंदा इनका बंद हो चुका है और समाजवादी गठबंधन सरकार जो है बनने जा रही है। समाजवादी और पूरे राहुल गांधी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी को 5 सालों में बर्बाद कर दिया, दिया कुछ नहीं, लूटा सिर्फ। मेरा कहना ये है, ये तो संजय गांधी की कर्मभूमि है। संजय गांधी के आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी। ये वही कांग्रेस है जिसने उनको बेइज्जत किया और बेइज्जत करके यहाँ से वो हटाया। वो किस कांग्रेस की बात आप कर रहे हो? तो कांग्रेस तो वही कांग्रेस है। और राहुल गांधी में इतनी हिम्मत होती तो यहाँ से छोड़ के वायनाड न जाते। वायनाड से सीधे भग के रायबरेली गए। अमेठी की जनता को अपमानित करके वो हमारे सर पर जो दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि स्मृति ईरानी की औकात नहीं राहुल गांधी हराए, हमारा छोटा सा सिपाही हराएगा स्मृति ईरानी को। वो सिपाही नहीं हराएगा, वो खुद ही डर के भाग गए यहाँ से। तो उन्होंने किसी तीसरे को खड़ा कर दिया कि जब मैं यहाँ से 50,000 वोट से हार के गया हूँ तो देखो मेरा आदमी कितने वोट से हारता है। ये करके राहुल गांधी गए। दादाजी आपकी एज बहुत है, आपने बहुत सारा चुनाव देखा होगा। काम के मुद्दे की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी ने इन 5 सालों में क्या किया है, इसलिए का स्थानीय है, आप बखूबी जानते होंगे। ऐसा है कि 5 साल हारने के बावजूद भी 2014 में स्मृति ईरानी हारने के बावजूद भी अमेठी छोड़ के नहीं गई, वो बराबर आती रही। उसके बाद 5 साल सांसद रही, जिसमें 2 साल आप कोरोना का निकाल दीजिए। 3 साल में चतुर्मुखी विकास उन्होंने अमेठी का किया है। उनके विकास में कोई दिक्कत कुछ काम ऐसे आप थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, इसलिए कि आपको देख रही जनता हमको देख रही है। जनता यहीं के देख रही है तो जनता तो जानती है कि क्या विकास हुआ। सड़कों का चौड़ीकरण और ये उज्ज्वला गैस योजना जो दिया इन्होंने, जल की व्यवस्था, हर घर नल जल। आप जल की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे जब 450 रुपए में सिलेंडर था तो माननीय स्मृति ईरानी जो अमेठी की सांसद आपकी, वो सड़कों पे लेकर बैठ जाती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां देती। आज 1100 रुपए में सिलेंडर है, लेकिन तब स्मृति ईरानी नहीं बात करेंगी। आज 1100 में नहीं है, आज तो 800 कुछ में सिलेंडर है। हमने जो उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर भी दिया, शौच इज्जत घर भी दिया। वो सर्वांगीण विकास के लिए हमने जनता को जो है वो आवाज़ दिया। क्या नहीं दिया हमने? एक चीज़ बताइए दादाजी, बहुत एक वीडियो क्यों अमेठी में वायरल चल रही, सारे पत्रकार पूछ रहे हैं 13 रुपये चीनी वाला मामला क्या है? अब जो पूछ रहे हैं, जो 13 रुपए में खरीद रहे होंगे वो भाई जाने। हम लोग स्मृति ईरानी ने बयान दिया था 19 के चुनाव में। हमारी जानकारी में कोई नहीं है कि वो कोई बयान दिया हो। क्या कह रहे हैं भाई साहब? वो इनकी जानकारी में नहीं, ऐसे बता दें। उनकी जानकारी में कहाँ रहेगा? जो चीज गलत है, आज बता रहे 850 में सिलेंडर है, 900 कुछ में सिलेंडर है, और ये 13 रुपए किलो चीनी की उनकी भाषण नहीं सुने, भाजपा के है ना। आज जब इनको यही दिक्कत हो रही है, जो भाजपा ही है झूठ बोलने का कार्य करते हैं। बस 13 के बजाय बताओ 40 रुपए में तेल गायब हो गया, सब कुछ गायब हो रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। कह तो रहे हैं 13 रुपए किलो वाला चीनी का मामला था, नहीं पता है हमें। यही है, इन लोगों की झूठ बोलने की आदत है। जो कह रहे हैं चौमुखी विकास किया स्मृति ईरानी, वो हाँ किए हैं, क्या किए हैं बताओ, क्या किए हैं? तो आप अमेठी के लोग बताएं क्या किया। ये तो पूछ रहे हैं क्या किए हैं, क्या किए हैं? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ क्या नहीं किया है, आप ये बताओ कि क्या नहीं किया। हमने तो चतुर्मुखी विकास किया है। गिना दीजिए बाबा जी। अब गिनाया तो यार आपको बताया नहीं, आपको हमने बताया नहीं कि नहीं, अमेठी की विकास की बात कर रहे हैं दादाजी। अमेठी की विकास, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं हम। चीनी जो स्मृति ईरानी ने वादा किया था, जल नल की योजना। अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ, अमेठी में क्या किया? अमेठी में क्या नहीं किया आप ही बता दीजिए। क्या नहीं किया है आप ही बता दीजिए उसको। देखिए हम लोग तो जानने के लिए आए हैं। जानने के लिए आए हैं तो आप देख लीजिए, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रेलवे स्टेशन चले जाइए, बाकी जो है जितने विकास हुए हैं पूरे अमेठी संसदीय क्षेत्र में आप देख लीजिए कि क्या विकास नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है। विकास नहीं गिनाएंगे आप?
नहीं, हम गिनाएंगे क्या? जनता से पूछिए, जनता तो जानती है। 5 काम छोड़ दीजिएगा, 2 या 3 फ्लाईओवर की बात छोड़ दीजिएगा अमेठी में, सैनिक विद्यालय की छोड़ दिया, उसके बाद एक ट्रामा सेंटर, उसके बाद गिनाइए आप। हमको बता दीजिए कि उस 57 साल में जो कांग्रेस का उस शासन रहा है, वो पूरे देश में हमने प्रधानमंत्री यहाँ का दिया, वो 57 साल में क्या किया इन्होंने बताइए। प्रियंका गांधी मंचों पे खड़ी हो रही है, कह रही हैं कि जब देश अमेठी देश के प्रधानमंत्री भेजती थी तो हमारे पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जब दिल्ली से चलते थे तो प्रधानमंत्री का चोला दिल्ली में छोड़ के अमेठी के वासियों से आते थे, मिलते थे एक घर की तरह, बेटे की तरह। मैं प्रियंका बिटिया से भी कहना चाहता हूँ कि वो बहुत छोटी थी, संजय गांधी के कर्मभूमि में, कर्मभूमि संजय गांधी के मरने के बाद उसकी पत्नी मेनका गांधी को इसी अमेठी की जनता ने, इसी यही अमेठी की अमेठी के कांग्रेसियों ने, अमेठी के कांग्रेसियों ने उनको बेइज्जत करके यहाँ से भगाया है। ये वही अमेठी है। क्या कर रहे हैं भाई साहब? हमारे यहाँ की परंपरा रही अमेठी, संजय गांधी पहली बार यहाँ चुनाव लड़े, हार गए, दोबारा चुनाव लड़े, जीते। स्मृति ईरानी पहली बार चुनाव लड़ी, हार गई, दोबारा जीती, लड़ी, जीत गई। ये श्रीमान जी हारने के बावजूद भी वायनाड भागे, वहाँ से रायबरेली चाहे अमेठी क्यों नहीं आए? अमेठी इनको फिर तवज्जो देती, क्यों भाग के चले? कह रहे हैं देश के नेता स्मृति ईरानी बहुत छोटी नेता है, कांग्रेस नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी के औकात की नेता नहीं स्मृति ईरानी। भैया ये तो मीडिया जाने, आप जानो। हम लोगों के समझ में राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में जो भी काम करेगा वही सर्वोपरि माना जाएगा। हाँ, हम अमेठी की जनता की बात नहीं कहें, मैं राष्ट्र हित में जो भी काम होगा उसको जो है पूरे देश के लिए करता रहूंगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे विकास तो बहुत सारा गिना दिया, 2-3 मुद्दे के बाद छोड़ ही दिए, वो तो है ही है इनके अंदर, उसके कुछ गिना नहीं पाए। कोई एक बात गिनाए कि जो सही है, यहाँ की जो जनता की मूलभूत जरूरत है उसको गिनाए। जो स्मृति ईरानी कह रही है 70 सालों में अमेठी में जाल नहीं बिछा, हमने बिछा के दिखाया कमेटी। साल में कहा पहले कुछ नहीं था यहाँ, सर तो कह रही है कि अमेठी में कुछ नहीं था पहले। यहाँ अमेठी का इतिहास शायद स्मृति ईरानी को मालूम नहीं। हाँ, अमेठी का इतिहास स्मृति ईरानी को शायद मालूम नहीं है। जो वकील साहब ने अभी 57 साल का हिसाब पूछा, तो आप जान लीजिए कि यहाँ अमेठी अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र था। संजय गांधी 77 में पहली बार चुनाव लड़ने आए, चुनाव हार गए। उसके बाद दोबारा सन 80 में संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, 6 महीने सांसद रहे, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद उपचुनाव में राजीव जी आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। राजीव जी का जो 9 साल का कार्यकाल था या 10 साल का जो था लमसम, सन 81 से लेकर 89 तक, 90 तक, जो भी 89 तक, शायद 88 तक, जो भी राजीव जी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में अमेठी में 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 विधानसभा क्षेत्र में एक एक बड़ी फैक्ट्री लगवाया। जैसे हमारे अमेठी में एचएल, गौरीगंज में सम्राट बाईसाइकिल, जगदीशपुर में बीएचएल, सलवन में कंबल कारखाना और तिलोई में एक कारखाना, कोई बड़े कारखाने 5 विधानसभा में एक एक कारखाना लगा। ये बता सकते हैं श्रीमान जी कि अभी मेरा वो उत्तर पूरा नहीं हुआ, ये बता सकते हैं कि एक भी कारखाना 5 साल में लगवाया कहीं? एक बड़ा कारखाना, या जो बंद हो गए कांग्रेस के पीरियड में, उसको स्मृति ईरानी जी ने अपने कार्यकाल में चलवाने का प्रयास किया, चलाओ। मैं पूछना चाहता हूँ जो 57 साल का आज हिसाब जाना। हाँ, बड़ी मिनिस्टर है, 2 मंत्रालय उनके पास। और अमेठी अत्यंत, मैंने कहा ना कि अमेठी पिछड़ा हुआ इलाका था। ऊसर सुधार यहाँ पर वो हुआ, अमेठी रेलवे स्टेशन का निर्माण कांग्रेस के पीरियड में। ऐसे तमाम सारी योजनाएं, जिन योजनाओं के कांग्रेस की सरकार जाने के बाद यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आ गई जब हमारे सांसद जी का व्यवहार ही अच्छा नहीं था। और आज उसी का नतीजा है, जैसे आपने बार बार पूछा, आप सर्वे कर रहे हैं जगह जगह घूम करके, आज कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है। सम्राट बाईसाइकिल की बात बता दीजिए। और ये आने वाला वक्त, आने वाला 4 जून बता देगा कि अमेठी कांग्रेस को चाहती है या भाजपा। स्मृति ईरानी के भैया जो दावे हैं वो कह रहे हैं क्या है, जो 70 सालों का विकास, कोई भी उम्मीदवार जो होता है वो अपना दावा करता है, उस दावे को हकीकत में या सच में मानने का अधिकार जनता को है ना। तो क्या होगा 2024 में? 2024 में चुनाव हार रही है, दीदी की विदाई तय। बिल्कुल बिल्कुल तय। आप ही लोगों ने दीदी बना दिया अमेठी के लोगों ने, तो उससे क्या होता है? घर बनवा ली रह रही, कह रही कि हम भी अरे कोई घर बनवा लेगा यार, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम उसको बार बार सांसद चुनेंगे। उसका बिहेव ठीक नहीं है तो
बीजेपी ठीक नहीं है। हाँ। क्या नाम है भैया? अमेठी का सांसद सांसद स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। हाँ, हम्म। अच्छे वोट जीतेंगे। हाँ, दीदी यही है और बच्चा अमेठी की दीदी है। लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तमाम प्रभारी यहाँ के तमाम प्रवक्ता अमेठी में लगे हुए हैं स्मृति ईरानी को बुरी तरह हराएंगे चुनाव। कौन कहता है? वो वोट अरे पवन खेड़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। वोट देंगे कि हम लोग देंगे वोट को देंगे। अब भगोड़ा है तो आए हैं कि हाँ 4 दिन रहेंगे भाग जाएंगे, उसके बाद कोई देखेगा नहीं। स्मृति ईरानी 24 घंटा रहती है यहाँ। कौन कहता है कि नहीं? हाँ, अच्छा, अगर स्मृति ईरानी ने विकास किया तो पूरे उत्तर प्रदेश के चाहे योगी आदित्यनाथ का दो बार लगातार दौरा लग चुका है, जेपी नड्डा जी आ गए, तमाम कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। अगर विकास किया हो तो क्यों इतना दौरा करना? जिसके पास नेता होंगे वही इस बात तो आएंगे। जिसके पास नेता नहीं है, लूट खाए राहुल गांधी ने धसा दिया कांग्रेस को, कहीं छोड़ा? कौन है नेता उसके पास? कह रहे हैं ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप, तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं स्मृति ईरानी देश की मिनिस्टर है, 2 मंत्रालय है, लेकिन राहुल गांधी सांसद रहे अमेठी में, एशिया के 3 फैक्ट्रियां अमेठी में दिया है। कौन दिया है? राहुल गांधी। ये दिया है, एक चिम्मच नहीं दिया है आज तक। ये राजीव गांधी की जमाना की है। हाँ, इनकी देन नहीं है। ये तो दिए होते तो हार जाते। कह रहे हैं तिलपराठी बेच के भगा दिया स्मृति। देखिए साइकिल इन्होंने बेच के भाग गए। सम्राट साइकिल इन्होंने बेच के भाग गए। आपके यहाँ ट्रिपल आईटी खुली थी, उसका मामला क्या है? कौन ट्रिपल आईटी? कुछ चलता होगा, हम नहीं जानते उसको। जानते ही नहीं है। हम नहीं देखे, आप नहीं देखे। अरे आप सोशल मीडिया गूगल करिए, ट्रिपल आईटी का ट्रिपल आईटी बहुत तेजी से मामला चल रहा है। कहाँ बेच के चली गई? कहाँ दे? कौन कहता है बेच के गई? तो चुनाव बता रहे हैं कि बेच के चली गई। उसके बाद क्या हुआ? ये क्या किए? कुछ नहीं किए। क्या किए? कुछ नहीं किए। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, राजीव गांधी ने किया था। मतलब अमेठी के लोग मानते हैं कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में काम किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस का काम किया? नहीं, कह रहे हैं राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी थे ना, आज की थोड़ी किया राजीव गांधी। 84 में राजीव गांधी थे, तब हुआ था काम। उसके बाद इन्होंने एक पक्के बीजेपी आप लग रहे हैं। भक्त तो नहीं है आप? भक्त नहीं है हम लोग। हम किसी के भक्त नहीं है, बल्कि स्मृति ईरानी को वोट देंगे सब लोग। काम कुछ गिना दीजिए आप। कौन काम नहीं? देखिए सड़क, देखिए गांव में सड़कें सब बिगड़ गई हैं। देखिए कॉलोनी, देखिए देखिए हर ग्राम सभा में देख लीजिए, कोई ग्राम सभा में कम से कम 30 40 कॉलोनियां आई हैं। समझे? चाचा जी, आप बात कर रहे हैं वो आवाज की, वो एक प्रधान का काम होता है, एक सांसद का काम नहीं होता। लेकिन महोदया जी आपकी सांसद जो हैं, हम नहीं जानते आप लोग क्या चाहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कमेटी में 1 लाख हमने आवाज दिया। ये प्रधानों का काम होता है, एक सांसद का नहीं होता। एक प्रधान का काम होता, सांसद का नहीं होता। लूट खा ले प्रधानी, प्रधानी लूट खा ले, सांसद नहीं देगा, कौन देगा? हाँ, प्रधान अपने घर से देते, तो ऊपर से नहीं आएगा, सरकार से नहीं आएगा। ये राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार किसका है? किसका है राज्य सरकार? राज्य सरकार कौन का है? योगी है। हाँ, योगी है तो ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, अपने क्षेत्र की लाई हैं। अब यहाँ योगी सरकार के लाई हो, यहाँ के लिए दीदी नहीं सब विकास किया स्मृति ईरानी। अच्छा किया है। हाँ। 5 साल में कितना विकास कर देती, ये व्यवस्था करी। और चाहिए क्या? और क्या चाहिए? और चाहिए 5 साल 10 साल क्या? और क्या? अब मैं कहती 15 साल रहे राहुल गांधी, कितना विकास कर दिए। 5 साल ये रही, और देखिए आपकी बात देखिएगा। लोग कह रहे हैं कि सांड चढ़ जा रहे हैं खेत हमारे। कौन सांड चला? सांड किसके हैं? किस बाप की? किसके बाप की है? काफी लोगों के तो होंगे। तो फिर साड़ा मारे तो एक तरफ कहते हैं गाँव हत्या बंद हो, एक तरफ कहते हैं सांड चल रहे हैं। और गाय किसके चल रहे हैं? खेत छोड़े हो तुम, हो दूध तुम दुहते हो और दूध के बेच लेते हो तुम। क्या नाम भैया? हमारा नाम है अखिलेश कुमार शुक्ला, अमेठी का सांसद। अमेठी का सांसद स्मृति ईरानी। शुक्ला जी सारे केएल शर्मा के साथ जा रहे हैं, कह रहे हैं लोग। कोई नहीं जा रहा है। हमारे पूरे गांव का है। हमारे परिवार में 12-14 वोट है, हम अपने जिम्मेदार हैं, हम वोट बीजेपी को देंगे। क्या नाम भैया? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, अच्छा। यूँ है यार, रोजगार की मोदी जी बात कर रहे हैं तो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे मोदी जी। मिला? अभी नहीं मिला है। नहीं मिला, मतलब मान रहे हैं आप? अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम भैया? 1 मिनट बात करेंगे बस। सत्ता परिवर्तन यहाँ की जनता चाहती है। सत्ता का परिवर्तन? हाँ, कांग्रेस आएगी, केएल शर्मा जीतेंगे। कोई काम नहीं हुआ तो सब ऐसे गिना रहे हैं, लोग डर के मारे बोल रहे हैं। डर के मारे बोल रहे हैं? ये सारे लोग डर रहे हैं? बहुत सारा चुनाव देखा इन लोगों ने। वही स्मृति ईरानी डर रहे हैं सब, इसलिए बोल नहीं रहे। चलिए ठीक है।
बनाएगी भैया। अमेठी का अमेठी का सांसद स्मृति ईरानी है इस समय। कौन होगा आने वाला? बहुत विकास हुआ, जैसे मेगा फूड पात्र जो है बेच के खा लिए, और ऊंचा हार वाला रेलवे लाइन पास हुई थी उसको बेच के खा लिए। यहाँ तमाम काम ऐसे चला जा रहा है। ने बेच दिया था सब बेच दिए जी। जो विकास के दावे सारे फेल है सब फेल है और 13 रुपया किलो चीनी नहीं मिल रही है। हाँ 13 रुपए किलो चीनी वाला तो मामला दादाजी बता रहे हमें पता ही नहीं है। कह रहे पता ही नहीं है हमें। कह रहे चाचा जी हमें 13 रुपए किलो चीनी वाला मामला। अरे इसी दरपीपुर में आई थी और कह रही थी कि जो है 13 रुपया किलो मोदी का संदेश है। आप अब हम पिछली बार स्मृति ईरानी को वोट दिए। भक्त थे क्या? हाँ भक्त थे, मोदी का भक्त आज भी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी से नाराज, सांसद जी से नाराज है। ये थी अमेठी की आवाम। किसी ने कहा राहुल गांधी, किसी ने कहा किशोरीलाल शर्मा, तो किसी ने कहा स्मृति ईरानी। ये आने वाला वक्त बताएगा ऊंट किस करवट बदलेगा। 4 जून बताएगी। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज अमेठी।